बी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पौधों में प्रतिचार यानी रिस्पॉन्स एवं रासायनिक समन्वय, केमिकल रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्रतिचार की अंग्रेजी हो जाएगी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स 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 ये हो गया रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पौधों में रासायनिक समन्वय या प्रतिचार जो होता है वो हार्मोन के द्वारा होता है। तो वनस्पति हार्मोन या प्लांट हार्मोन या वनस्पति हार्मोन को एक नाम दिया जाता है फाइटो हार्मोन। वनस्पति हार्मोन जिसको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो शब्द का फाइट पर पौधा होता है, फाइटो हार्मोन ये अंग्रेजी का ही शब्द है, इंग्लिश में इसको फाइटो हार्मोन कहते हैं। पौधों के विभिन्न कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पौधों की संपूर्ण मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, उसमें वृद्धि का नियंत्रण करते हैं और पौधों के विभिन्न अंगों में रासायनिक समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम वनस्पति हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। वनस्पति हार्मोन की कुछ विशेषताएं हैं। वनस्पति हार्मोन की कुछ विशेषताएं हैं, ये अब यहाँ लिखेंगे विशेषताएं वनस्पति हार्मोन की विशेषताएं। वनस्पति हार्मोन की विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कम अणुभार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। ये जल में अति घुलनशील होते हैं। पौधों के एक भाग में उत्पन्न होकर के स्थानांतरण द्वारा दूसरे भाग में जाकर के क्रिया को संपन्न करते हैं। इनका स्थानांतरण जाइलम, फ्लोएम ये ऊतक होते हैं, उनके द्वारा मुख्य रूप से होता है। ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच करके वहाँ टारगेट ऑर्गन इनका होता है। विशेष करके वनस्पति हार्मोन विशेष करके अपने उत्पत्ति स्थान पर ही क्रियाशील ज़्यादा होते हैं, अपने उत्पत्ति स्थान के आसपास ही क्रिया करते हैं। क्रिया के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं। जल में अति घुलनशील होते हैं, विषण द्वारा आसानी से दूसरी कोशिकाओं में विकसित हो जाते हैं। पानी में बहुत ज़्यादा घुलनशील होते हैं। एक ही हार्मोन, वनस्पति का एक ही हार्मोन अपनी सांद्रता के अनुसार, कंसंट्रेशन के अनुसार भिन्न भिन्न काम करता है। कहीं जैसे वृद्धि को बढ़ाने का काम करेगा, ग्रोथ प्रमोटर उसको कहेंगे, ग्रोथ प्रमोट करेगा अधिक सांद्रता कम सांद्रता में। उसी की सांद्रता जब बदल जाएगी तो कहीं ग्रोथ को घटाने का काम करेगा, ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। एक ही हार्मोन भिन्न भिन्न, आगे थोड़ा सा बताएंगे, भिन्न भिन्न सांद्रता के अनुसार से क्रिया करते हैं। अब हार्मोन की भूमिका यहाँ वनस्पति हार्मोन कहेंगे। वनस्पति हार्मोन पढ़ रहे हैं तो वनस्पति हार्मोन की भूमिका, वनस्पति हार्मोन की रोल इसका क्या होगा। ये तो विशेषता में बताया कि ये विशेषता उनकी होती है। रोल्स ऑफ प्लांट हार्मोन, रोल्स ऑफ फाइटो हार्मोन, या प्लांट हार्मोन कह सकते हैं, फाइटो हार्मोन हम यहाँ दे रहे हैं, फाइटो हार्मोन। रोल्स ऑफ फाइटो हार्मोन, पहला है शीर्ष एवं पार्श्व वृद्धि। शीर्ष एवं पार्श्व वृद्धि पहला काम हुआ। एपिकल एंड लैटरल ग्रोथ, शीर्ष एवं पार्श्व वृद्धि, लैटरल ग्रोथ। दूसरा है पुष्पन माने फूल का खिलना कहेंगे, फ्लावरिंग। यहाँ पर फ्लावरिंग शब्द हम दे रहे हैं, फ्लावरिंग, पुष्पन। तीसरा शब्द है कलिका भंग, कलिका भंग कहेंगे। चौथा शब्द है बीजों का अंकुरण, कलिका भंग। बड ब्रेकिंग, ब्लड ब्रेकिंग ये कहेंगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सिलेबस के अनुसार यहाँ बहुत जरूरी है जानना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीजों का अंकुरण। और पांचवा है अनुवर्तन गतियाँ। ये 5 सिलेबस में दिया हुआ है हेडिंग के रूप में। अनुवर्तन गतियाँ, ट्रॉपिक मूवमेंट्स,
ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ये हेडिंग के रूप में लिखेंगे यहाँ पर। पहला शीर्ष एवं पार्श्व वृद्धि। शीर्ष कलिका सिरे पर, जड़ तने, तो तने के सिरे की बात करें, तने के सिरे पर शीर्ष कलिका पाई जाती है। तो ऑक्सीन हार्मोन शीर्ष कलिका की वृद्धि को तेज कर देता है। अगर कभी शीर्ष कलिका को हम काट दें तो पार्श्व कलिका की वृद्धि तेज हो जाएगी। अच्छा, शीर्ष कलिका की वृद्धि से तना लंबाई बढ़ता चला जाएगा, जड़ पर भी जड़ गहराई बढ़ेगी, शीर्ष कलिका की वृद्धि, इसको कहते हैं शीर्ष प्रभाविता, एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष प्रभाविता कहेंगे, शीर्ष प्रभावी है। और लेटरल वृद्धि माने गोलाई में वृद्धि होती है, मोटाई में वृद्धि होती है पार्श्व से, लटर या शाखाओं में वृद्धि होती है पार्श्व से। दूसरा फूल का खिलना। अब यहाँ पर है कि बहुत से फूल ऐसे पौधों में होते हैं जो कम तापमान, जैसे गाजर का फूल है, कम तापमान पर खिलता है सब। और जैसे प्रिमरोज एक पौधा, प्रिमरोज ज़्यादा प्रकाश जब उसको मिलता है, लाइट ज़्यादा तेज तीव्र प्रकाश में लंबा समय तक प्रकाश जब मिलता है प्रिमरोज को, तो उसके फूल काफ़ी खिलते हैं, लंबा प्रकाश मिलेगा। लेकिन अगर इसको हम चाहें तो हार्मोन के प्रभाव से ताप जैसा कम ताप पर खिले या ज़्यादा ताप पर, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। या लंबे समय तक प्रकाश मिलता है प्रिमरोज को तो खिलता है उसका फूल, तो अगर हम जिबरेलिन नामक हार्मोन का इस पर छिड़काव कर दें तो जल्दी से फ्लावरिंग, लंबा इंटरनोड पर मैंने पर्व की लंबाई बढ़ा करके और उसको फूल को ज़्यादा हम खिला सकते हैं। कलिका भंग, अंकुरण के लिए, अंकुरण बीजों का अंकुरण कराने के लिए, उसमें बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करने के लिए जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है, और जिससे आसानी से अंकुरण में सहायता मिलती है। बर्ड ब्रेकिंग नहीं, बीजों का अंकुरण नहीं, बर्ड ब्रेकिंग है कलिका भंग। कलिका, पुष्प कलिका को खिलना है तो उस पर हार्मोन का छिड़काव करके हम फूल को आसानी से खिला सकते हैं। बड़े बड़े फूल जिब्रेलिन के प्रभाव से हम बड़े आकार के फूलों को खिलने में मदद मिलती है, फ्लावरिंग करने में। बीजों का अंकुरण, अगर बीज सुसुप्तावस्था में जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, अधिक समय के बाद अंकुरण होता है, तो हम चाहें तो उस पर सीड जर्मिनेशन के लिए जिब्रेलिन का उपयोग करके बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करके हम जल्दी से अंकुरण की क्रिया करा सकते हैं। अनुवर्तन गतियाँ, ट्रॉपिक मूवमेंट में जैसा कि मैंने बताया था कि फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, तो फोटो और जियोट्रॉपिक पर ऑक्सीन हार्मोन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीन हार्मोन जब पौधे का तना सपोज करो प्रकाश की तरफ मुड़ा, जिस भाग में प्रकाश पड़ता है उस भाग पर ऑक्सीजन का स्राव कम होता है और अंधकार वाले भाग में ऑक्सीजन का स्राव ज़्यादा होता है। तो जब अंधकार वाले भाग में ऑक्सीजन का स्राव ज़्यादा होगा तो उसकी कोशिकाएं तेजी से बढ़ेंगी, इसलिए पौधा तना प्रकाश की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन जड़ पर कम मात्रा में ऑक्सीजन जो है जड़ की वृद्धि को कराता है, तो कम मात्रा में यहाँ उल्टा हो जाएगा। तने पर यहाँ जब अंधकार वाले भाग में ज़्यादा ऑक्सीजन स्राव होता है तो तना मुड़ जाता है, इसकी वृद्धि तेज होती है, लेकिन जड़ पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वानुवर्तन में देखा जाता है कि जड़ में कम ऑक्सीजन के स्राव से जड़ें जो हैं गहराई में तेजी से बढ़ती चली जाती हैं, तो जड़ गहराई में जाती है गुरुत्व के प्रभाव से, और तना प्रकाश की तरफ बढ़ता है। ये ऑक्सीजन का प्रभाव है। इस तरह से अनुवर्तन गति का नियंत्रण करता है। ये हार्मोन की भूमिका हो गई। अब यहाँ हम पढ़ेंगे हार्मोन के प्रकार। पौधों में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है रासायनिक समझ में, तो हार्मोन का प्रकार, वनस्पति हार्मोन के प्रकार, वनस्पति हार्मोन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। पहला है प्राकृतिक वनस्पति हार्मोन, नेचुरल, ये नेचुरल हो गए, नेचुरल प्लांट हार्मोन। दूसरा होता है कृत्रिम वनस्पति हार्मोन। कृत्रिम को हम संश्लेषित भी कह सकते हैं, संश्लेषित वनस्पति हार्मोन यानी आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इसको कहेंगे प्लांट हार्मोन। और तीसरा होता है प्रकल्पित को कह सकते हो, प्रकल्पित या मान्य, जिसकी मान्यता भी है, मान्य वनस्पति हार्मोन, जिसको हम कहते हैं
रिलेटेड प्लांट हार्मोन। तीनों का उदाहरण तीनों परिभाषा थोड़ा समझ लें। प्राकृतिक वनस्पति हार्मोन वे वनस्पति हार्मोन जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली पौधों में स्रावित होते हैं, निकलते हैं विभिन्न भागों में, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति हार्मोन कहते हैं। जैसे ऑक्सीन्स, जिब्रेलिन्स, काइनिन्स या साइटोकाइनिन्स, ये नेचुरली पौधों में निकलते हैं। अब कुछ होते हैं जो मनुष्य द्वारा पौधों से उत्पन्न करके उस पौधे से निकाल करके उसका संश्लेषण किया जाता है प्रयोगशाला में, या प्रयोगशालाओं में कृत्रिम तरीके से कुछ वनस्पति हार्मोन बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उनको हम कृत्रिम वनस्पति हार्मोन कहते हैं। तो वहाँ हमने उदाहरण बताया ऑक्सीन्स, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, उनको ही गिब्रेलिन्स भी कहते हैं। अब यहाँ कृत्रिम वनस्पति हार्मोन का उदाहरण देंगे NAA, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरो 2,4-डाइक्लोरो फिनाक्सी एसिटिक एसिड। इसी तरह से IPA इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, ये सब कृत्रिम वनस्पति हार्मोन जो तैयार किए जाते हैं प्रयोगशालाओं में, वैज्ञानिकों द्वारा, मनुष्य द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रकल्पित या माना गया है कि कुछ वनस्पति हार्मोन मान्यता के अनुसार पौधों में पाए जाते हैं, उनकी कल्पना की गई है, प्रकल्पित वनस्पति हार्मोन कहते हैं। जैसे डार्मीन, फ्लोरीन, वर्नेलिन इत्यादि, कुछ नाम यहाँ दे दिए इसे परिभाषा, ETC, ये इत्यादि, ये प्रकल्पित है, कल्पना इनकी की गई है। इस प्रकार 3 तरह के वनस्पति हार्मोन हो गए। तो एक ही वनस्पति हार्मोन को ये जो नेचुरल हमारे जो वनस्पति शब्द और आर्टिफिशियल की बात हम थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह से इनका हम कृषि में उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति हार्मोन ऑक्सीन्स। 1 नंबर ऑक्सीन्स, इसको ऑक्सीन्स ऐसे ही हिंदी में ऑक्सीन्स, अंग्रेजी में भी ऑक्सीन्स कहते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन युक्त वनस्पति हार्मोन है। जानना हर वनस्पति हार्मोन कहाँ से निकलता है बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट थी। उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन कहाँ से हो रही है पौधों में, और इनके क्या फंक्शन है, क्या करते हैं पौधे निकलते हैं। तो यह ऑक्सीन से मुख्य रूप से जड़ तने के सिरे से निकलता है, जिसको प्रविभाज्य ऊतक कहते हैं। जड़ तने के प्रविभाज्य ऊतकों से ऑक्सीन का स्राव होता है। नई नई पत्तियों से भी निकलता है, अंकुरित होते हुए बीजों से भी निकलता है ये ऑक्सीन। अब ऑक्सीन मुख्य रूप से क्या काम करता है, शीर्ष प्रभाविता पहला काम करेगा, फंक्शन इसका कहेगा शीर्ष प्रभाविता, एपिकल डोमिनेंस उसको कहते हैं, शीर्ष प्रभाविता। शीर्ष कलिका की वृद्धि को ये तेज करके शीर्ष प्रभाविता करा देता है। सिरे पर की जो कलिका होती है ना, तने के सिरे अगर प्रभावी ऊतक से निकलता है तो वहां पर शीर्ष कलिका की वृद्धि को प्रभावित करता है, उसको हम शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। दूसरा है जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि कराना, कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाओं में ऑक्सीजन विभाजित, कोशिका विभाजन करके जड़ और तने को लंबाई में इलांगेशन की क्रिया कराता है, उसको जड़ तने की लंबाई में वृद्धि कराता है। इसके बाद ऑक्सीजन है कि कुछ फल जो होते हैं, फलों के निर्माण में, फल निर्माण में अंडाशय के अंदर ऑक्सीजन का स्राव जब होता है तो निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनता है। फलों के निर्माण में तो अंडाशय ऑक्सीजन उसमें स्रावित होता है। जब निषेचन के पहले अगर ऑक्सीजन की सांद्रता फल के अंदर बढ़ गई तो अंडाशय से फल तो बनेगा लेकिन बीजांड से बीज नहीं बनेगा। ऐसा फल जो है बीज रहित हो जाएगा, उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसा ऑक्सीजन का प्रभाव। हालांकि वृद्धि हार्मोन, पौधे का वृद्धि हार्मोन वृद्धि करा रहा है, जड़ तने की लंबाई में वृद्धि कराता है, इलांगेशन कराता है। कुछ फलों में जब ऑक्सीजन निषेचन के समय ऑक्सीजन का जब स्राव होता है तो अंडाशय से फल और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। लेकिन
कभी कभी निषेचन के पहले ही अगर उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है अंडाशय के अंदर, तो अंडाशय से फल तो बनता है लेकिन बीजांड से बीज नहीं बनता है। जैसे केला पपीता वगैरह में देखा जाता है कि बीज नहीं फल, उसको पार्श्वों का फ्रूट कहते हैं। आगे हम लोग और इसका कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है दूसरा इसका हार्मोन जिब्रेलिन। ये अम्ल है, देखो जिब्रेलिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र जिब्रेलिन या गिबरेलिन। यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन विहीन वनस्पति हार्मोन है। ये कहाँ उत्पन्न होता है? इसका विशेष उत्पत्ति स्थान है विकसित भ्रूण। उत्पत्ति स्थान जरूर याद करेंगे, विकसित भ्रूण अंकुरित बीज पत्र, कार्टिलेडस इसको कहते हैं, बीज पत्र, ये इत्यादि स्थानों से इसका स्थानों से इसका स्राव होता है। जिब्रेलिन नाइट्रोजन विहीन है। यह पौधे में भी बहुत फूलों और फलों की आकार की वृद्धि में सहायता करता है। यह आनुवंशिक बौनापन को दूर करता है। आनुवंशिक बौनापन माने अगर पौधा कोई छोटा ही बहुत जनरेशन छोटा पौधा होता चला जा रहा है, तो जिब्रेलिन क्या करेगा कि उसकी लंबाई को बढ़ा देगा, आनुवंशिक बौनापन को दूर करता है। बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करके अंकुरण की क्रिया में सहायता करेगा। बहुत बढ़िया काम इसका है, बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करके अंकुरण में सहायता करना। इंटरनोड, परों की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करना। फलों और फूलों के आकार को बढ़ाने में सहायता करना, फूलों के खिलने में सहायता करना। इस तरह से जिब्रेलिन का कार्य हो गया। यह साइटोकाइनिन, तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन या काइनिन, इसको कहते हैं, दो नाम है इसका, या काइनिन। हम बता कि ऑक्सीजन और जिब्रेलिन तो अम्ल है, एसिड है, मैंने, लेकिन ये क्षारीय प्रकृति का है। ये भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें नाइट्रोजन होता है, केवल जिब्रेलिन में नाइट्रोजन नहीं होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर के बना हुआ। ये प्यूरिन प्रकृति का, जैसे DNA RNA के निर्माण में प्यूरिन और पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो प्यूरिन प्रकृति का एक नाइट्रोजन क्षारीय पदार्थ है। यह भी तनों के सिरे पर भ्रूणकोश में जैसे मक्का के भ्रूणकोश में, कुछ फलों में नारियल के दूध या नारियल के पानी जुड़ा हुआ पानी होता है, उसमें ये पाया जाता है। इसका कार्य क्या करता है? साइटोकाइनिन या कोशिका विभाजन की जो साइटोकाइनेसिस, कोशिका विभाजन, जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जो कोशिका विभाजन आगे पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उसकी क्रिया को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस की क्रिया में मदद करता है। माइटोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा यह पौधे के लंबाई में भी वृद्धि करता है। इसका एक काम है ऑक्सीजन के उल्टा, ऑक्सीजन अम्लता शीर्ष प्रभाविता को बढ़ाता है। ये शीर्ष प्रभाविता को कम करके पार्श्व प्रभाविता माने पार्श्व कलिका की वृद्धि को, पार्श्व कलिका जो शीर्ष कलिका है एक पार्श्व कलिका है, तो पार्श्व कलिका की वृद्धि को साइटोकाइनिन तेज करता है, तीव्र करता है। जबकि ऑक्सीजन हमने बताया था शीर्ष कलिका की वृद्धि को तेज करता है, शीर्ष प्रभाविता, इस शीर्ष प्रभाविता को मंद करके पार्श्व कलिका की वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन में ये सहायता करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका कोशिका विभाजन करना। यह क्लोरोफिल के निर्माण में भाग लेता है और पौधे की वृद्धावस्था, इसको हम कहेंगे सेनेसेंस, पौधे की वृद्धावस्था को कम करता है। इस तरह से मुख्य कार्य इसके दो चार फंक्शन हम लोग याद करेंगे। और सबका अब यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया, अभी हमने बताया नेचुरल। अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल की बात थोड़ी सी कर लें हम। कृत्रिम वनस्पति हार्मोन का कार्य थोड़ा सा करेंगे। कृत्रिम वनस्पति हार्मोन के कार्य, जैसे कृत्रिम वनस्पति हार्मोन का कार्य हम देखेंगे कि बीजों पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। जैसे पौधे की लंबाई में वृद्धि कराना है
तो हम ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिए, पौधा लंबाई में बढ़ेगा, शीर्ष प्रभावित करेगा, सिरे पर तेजी से वृद्धि होगी। पौधे की कोशिका विभाजन बढ़ा करके उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ फल और जैसे 2,4-D का प्रयोग हम करेंगे। 2,4-D अभी हमने बताया, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या इसका प्रयोग करके हम शीर्ष प्रभाविता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है इसका फंक्शन कि कुछ पौधे के तने काट करके हम जमीन में लगाते हैं, तो तने से शीघ्र जड़ें निकालने के लिए उसको रूटिंग कहते हैं, रूट। तो रूटिंग की क्रिया करने के लिए हम उसको ऑक्सीजन के घोल में अगर डुबा दें, आर्टिफिशियल कृत्रिम ऑक्सीजन के घोल में अगर उसको डुबा दें, जैसे गन्ना का, गुलाब का, जवा का, इसका तना हम लगाते हैं तो शीघ्र उससे जड़ें निकल आती हैं, तो बहुत मदद करता है। बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन अभी हम बता रहे थे कि ऑक्सीजन की सांद्रता अगर निषेचन के पहले अंडाशय में बढ़ जाए तो कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग करके हम बीज रहित फल प्राप्त करते हैं। उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक क्रिया है, जानो, पार्थेनोकार्पी एक क्रिया है और इस क्रिया के फलस्वरूप बीज रहित फल प्राप्त जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यहाँ फ्रूट फल पैदा बीज रहित, जैसे पपीता है, अंगूर, केला, अमरूद, टमाटर, संतरा, इनको हम बीज रहित कर सकते हैं कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग करके। अच्छा, बहुत से कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग करके हम हानिकारक घासों को, जैसे द्विबीजपत्री कोई पौधा है उसमें बहुत सी घासें होंगी, एक बीजपत्री पौधा उसमें बहुत सी घासें होंगी, तो पौधा हरा रहेगा लेकिन घासों को उसकी सांद्रता के हिसाब से उसमें डाल करके हम चाहे तो हानिकारक घासों को, उसको कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, हानिकारक घासों को नष्ट किया जा सकता है। कुछ फल अपरिपक्व अवस्था में डाली से टूट करके गिर जाते हैं, उस पर कृत्रिम ऑक्सीजन का अगर हम छिड़काव कर दें तो फल आसानी से टूट करके गिरेंगे नहीं, परिपक्व होने पर ही गिरेंगे। इस तरह से बहुत सारा उपयोग हम पौधों पर कृत्रिम हार्मोन का